जय श्री कृष्ण। अर्जुन के मन में उठी जिज्ञासाओं का श्री कृष्ण एक एक करके उत्तर दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया। ये पूरा जो सृष्टि है वो क्षेत्र है और सृष्टि के विषय में जानना क्षेत्रज्ञ है। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान के बारे में हम सभी लोग जानते हैं और शास्त्रों में दिन प्रतिदिन पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, पर सुनकर और जानकर कि हम उससे अनजान बनते हैं। तो उसी को दोबारा से श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान क्या है, उनकी दृष्टि में ज्ञान क्या है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिर आर्जवम, आचार्य उपासनम, शोचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? अमानित्वम। अमानित्वम से उन्होंने लिया नम्रता। वो कहता है कि व्यक्ति को अगर अपनी जीवन धारा को सुचारू रूप से चलाना है तो उन्हें जीवन में नम्रता को धारण करना है। बिना नम्रता को प्राप्त किए व्यक्ति के जीवन का विकास संभव नहीं। और फिर उन्होंने बोला अदम्भित्वम, आडंबर से रहित। आज संसार में हर व्यक्ति आडंबर से युक्त है। आज अगर किसी ने किसी को दान भी देना है तो वो कहते हैं कि पहले मेरा नाम बोलो, फिर मेरे दान का प्रचार करो। दान भी वो प्रचार के माध्यम से करता है और इसी का श्री कृष्ण विरोध करते हैं कि आपको किसी भी चीज में अगर कोई अच्छा काम करना है तो सबसे पहले अपने अंदर जो आडंबर की भावना है इसको दूर निकाल के फेंकना है। कि अगर आप किसी की सहायता भी कर रहे हैं, अगर आप दान दे रहे हैं तो आपको बिना किसी को सूचित किए, बिना अपना दिखावा किए उसका काम को करना है। तो पहला उन्होंने बोला अमानित्वम, बिना कठोरता का व्यवहार किए विनम्रता को अपनाना आपका सबसे पहला कर्तव्य है। और दूसरा आडंबर का त्याग। जब तक व्यक्ति आडंबर से परे नहीं हटेगा तब तक वो मानवीय गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने बोला अहिंसा। अहिंसा का होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हमारे अंदर अहिंसा की भावना नहीं उत्पन्न होगी तो कभी भी व्यक्ति का आदर नहीं कर सकता। व्यक्ति को अगर व्यक्ति के प्रति प्रेम अपनाना है, व्यक्ति के भावों को जानना है तो अहिंसा को जीवन में अपनाना है। तो अहिंसा को श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा आधार माना है। और उसके बाद वो आए क्षमा पर। क्षमा सबसे बड़ा गुण है व्यक्ति का। अगर कोई आपके साथ बुरा भी व्यवहार करता है, वो बुरा व्यवहार जो कर रहा है वो उसका कर्म है, पर आपके साथ अगर उसने बुरा व्यवहार किया है, आप क्षमा करना मत भूलिए। आपके किए कर्म आपके साथ जाएंगे और उसके किए कर्म उसके साथ। तो इसलिए क्षमा के गुण को हमेशा अपने जीवन में धारण करो क्योंकि क्षमा से ही शांति का गुण विकसित होता है। और उन्होंने बोला आर्जवम, कभी भी जीवन में कुटिलता को मत अपनाओ। सरलतापूर्ण जीवन जियो, कुटिलता से दूर हटो क्योंकि कुटिलता हमेशा वैर और विरोध को जन्म देती है। तो कुटिलता का परित्याग करो और प्रेम की भावना को अपनाओ और शांति को जीवन में धारण करो। तो ये सारे गुण उन्होंने प्रथम पंक्ति में बताए। और फिर उन्होंने बोला आचार्य उपासनम,
गुरु की निरंतर आप उपासना करो, क्योंकि जो भी आपको ज्ञान प्राप्त होना है वो गुरु की कृपा से ही होना है। तो सबसे पहला कर्तव्य है आप गुरु को सम्मान दो। और गुरु के सम्मान के बारे में तो हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। कबीरदास ने क्या बोला कि अगर आपने उस लक्ष्य को जाना है तो पहले गुरु को पूजो। तभी तो उन्होंने बोला, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। कि गोविंद को मिलाने वाला, सच्चे रास्ते पर ले जाने वाला तुम्हारा वो गुरु है। इसलिए सबसे पहले गुरु की उपासना करो। गुरु की उपासना करना कभी मत भूलो। और उसके बाद उन्होंने बोला, शरीर और मन की शुद्धता। सबसे अधिक बल उन्होंने दिया शारीरिक और मानसिक शुद्धता पर। आज लोग अपने शरीर को हर प्रकार से सुसज्जित करने का प्रयत्न करते हैं। तो अगर शरीर को हमने सुसज्जित कर लिया और मन को कलुषित रहने दिया तो हमारा जीवन बेकार है। तो सबसे जरूरी है अपने मन के कालेपन को दूर करना, मन में उज्जवल प्रवृत्ति को लाना और मन को साफ रखना। और उसके लिए तो हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। क्या कहते हैं कि जब से हम जन्म लेते हैं तब से जो ये शरीर है उसमें जो मन निवास करता है वो माया अधीन मलिन मन की माया के जाल में फंस करके वो मलिन हो जाता है अनादि कलीन। माया अधीन मलिन मन है अनादि कालीन, हरि विरह अनिल धोए, जल करु निर्मल जनी दीन। वो कहता है कि जब से आप संसार में आए हो यह माया के बंधन से मलिन हो चुका है। और जब तक आप हरि की भक्ति में लगा करके उस निर्मल जल से इसको धोगे नहीं तब तक आपका उद्धार संभव नहीं। तो हमें क्या करना है, अपने इस मन को उस हरि भक्ति में लगाना है ताकि कितने वर्षों के से जो मलिन जो मन है वो उस भक्ति से उसकी मलिनता दूर हो सके और हमारा मन शुद्ध हो सके। और सबसे अंतिम उन्होंने बताया स्थैर्यम और दृढ़ता। दृढ़ता का जीवन में होना बहुत जरूरी है। हम जब भी कोई नया अभियान शुरू करते हैं हम बड़ी दृढ़ता के साथ उसको आरंभ करते हैं। 2-3 दिन बहुत अच्छी तरह उसको करते हैं और फिर वही पुराना उसको छोड़ देते हैं। और यही बात मैं रोज गीता के श्लोकों में देख रही हूं। बड़े जोश से सुबह लोग पहले इसके जुड़े और अंत में क्या बोलने लगे, समय का अभाव। समय का कभी अभाव नहीं होता, समय निकालना पड़ता है। और यही दृढ़ता और स्थिरता जब तक जीवन में नहीं आएगी तब तक हम ज्ञान की ओर अग्रसर नहीं होंगे। हमें कितनी भी मुश्किलें आए, हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमने रोज अर्जित करना है। तो करते हैं आज से प्रयत्न उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा से अपना नाता जोड़ने के लिए। तो जोड़ते हैं उस प्रभु से नाता इस चैनल से जुड़कर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके, और लाइक करना तो हमने कभी भूलना ही नहीं। तो ये भी उस परम पिता परमात्मा के प्रति हमारी एक भक्ति है और ज्ञान का पहली सीढ़ी है। तो चढ़ते हैं ज्ञान की पहली सीढ़ी की ओर और बोलते हैं जय श्री कृष्ण और उनके नाम का लाइक का बटन दबाते हैं।